हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कौन सी आईवी बोतल किस बीमारी में लगाई जाती है। यानी बहुत से प्रकार के आईवी फ्लूइड आते हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से आईवी फ्लूइड किस बीमारी में लगाई जाती है, इसका डोजेस क्या होता है। हम लोग एक एक करके सभी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसे और लोगों को जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड, यानी आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स। यानी आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट एनएस। तो एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन। इसको किस प्रकार लगाया जाता है, कौन सी बीमारी में लगाई जाती है, क्या डोजेज होगा, एक एक करके हम लोग सभी के बारे में देखेंगे। सेकेंड डीएनएस यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन आता है। आरएल रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन जो आता है, उसको किस बीमारी में लगाया जाता है, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। फोर्थ हम लोग देखेंगे D5 D10 D25 सोल्यूशन जो आते हैं, उसके बारे में हम लोग लास्ट देखेंगे। मैनिटॉल सोल्यूशन जो आता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन सी बोतल को किस समय लगाया जाता है, इसका डोजेस क्या होता है। एनएस, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे एनएस। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन। तो इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, 0.9% NaCl। यह 100 ml के बोतल में और 500 ml के बोतल में अवेलेबल होती है। इसमें नॉर्मल सलाइन की दो बोतलें आती है जो 100 ml और 500 ml की होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। जो NS आता है उसमें सोडियम 0.9% होती है। इसे किस बीमारी में यूज़ किया जाता है, यानी नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पे, किसी व्यक्ति के शरीर में अगर पानी की कमी होती है, उस समय इस फ्लूइड को लगाया जाता है। या घाव धोने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है, या इंजेक्शन मिलाने के लिए बहुत सारे जो इंजेक्शन आते हैं उसको मिलाकर इसके साथ दिया जाता है। मैनिटॉल वाटर बैलेंस यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए इसे आईवी फ्लूइड को लगाया जाता है। हम लोग देखेंगे इसका डोज, यानी नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए किस कंडीशन में। तो हम लोग देखेंगे डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिसाइडेड। यानी नॉर्मल सलाइन कितना देना है या मरीज की अवस्था में उसकी बीमारी पर निर्भर करती है। यानी नॉर्मल सलाइन जो होते हैं इसको कितनी मात्रा में देनी होती है यह मरीज की बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की उसे बीमारी है। मरीज को लगभग 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। नोट यानी महत्वपूर्ण बातें इसमें कुछ ध्यान में रखना होता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है, उस समय एनएस यानी नॉर्मल सलाइन को नहीं लगाया जाता है। हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे आरएल रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। आरएल का फुल फॉर्म होता है। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। आरएल इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। यह इन कंपोजिशनों से मिलकर बना हुआ एक आईवी फ्लूइड होता है। इसको यूज यानी किस बीमारी में लिया जाता है, किस प्रकार यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाने पे आरएल को लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी
इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पे ड्यूरिंग द सर्जरी के बाद दिया जाता है, यानी किसी भी प्रकार का सर्जरी हुआ है उसके बाद इस आईवी फ्लूइड को लगाया जाता है। वार्निंग कंडीशन यानी कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह लगाया जाता है। न्यूट्रिशन डिफिशेंसी यानी कुपोषण हो जाने पे, यानी कुपोषण की कमी होता है उस समय आरएल को लगाया जाता है। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पे इस आईवी फ्लूइड को लगाया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट। हम लोग देखेंगे इसका डोजेज क्या होता है, तो डोजेज हम लोग देखेंगे डोजेज ऑफ आरएल इज डिपेंडेंट ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज, यानी रिंगल लैक्टेट कितना देना है यह मरीज की अवस्था में बीमारी पर निर्भर करता है कि मरीज की अवस्था क्या है, उसे बीमारी किस प्रकार के उस पर निर्भर करता है। यह 500 और 100 ml की बोतल में आती है। एक 500 की बोतल होती है या 100 ml की बोतल में ही आती है। इन 24 हावर्स 500 से 1000 ml 24 घंटे में मरीज को दिया जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर 500 से लेकर 1000 ml तक लगाया जाता है। हम लोग डीएनएस यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो हम लोग इसका कंपोजिशन देखेंगे 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है। 500 ml की बोतल में 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाए जाते हैं, यानी जो 500 ml की बोतल आती है उसमें 0.9% नॉर्मल सलाइन होते हैं और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाए जाते हैं। यूज़ हम लोग देखेंगे जो डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कौन सी बीमारी में की जाती है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पे, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पे, या टू ट्रीट इंसुलिन शॉक के एक्सीडेंटल कंडीशन यानी एक्सीडेंट हो जाने पे। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह एडमिट होता है तो उसे एक्सीडेंटल कंडीशन में डीएनएस लगाया जाता है। जो आईवी फ्लूइड होते हैं इसका फुल फॉर्म डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन होते हैं। आगे हम लोग इसका डोजेस देखेंगे जो किस प्रकार लगाया जाता है, क्या डोजेस होगा इसका। नॉर्मल सलाइन कितना देना होता है, तो हम लोग देखेंगे क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंडेंट ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज, यानी जो डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की आवश्यकता एवं उसकी बीमारी पे निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार की बीमारी है, कौन सी बीमारी में आवश्यकता उसकी कितना है, वो आपका डॉक्टर निर्भर करता है। 24 घंटे में मरीज को 2500 से 3000 ml तक डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। अगर कोई मरीज है उसे सीवियर कंडीशन होता है तो 24 आवर्स में 2500 से 3000 ml तक डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। नोट यानी इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो ध्यान में रखना चाहिए। शुगर के मरीज को डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देनी चाहिए, ये शुगर की मरीज को नहीं दिया जाता है। जो डेक्स्ट्रोज आते हैं D5 करके, D10, D25 के नाम से ये मार्केट में आते हैं। तो हम लोग देखेंगे D5, D10, D25 में कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो D5 में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है और D10 में 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है 100 ml और D25 में 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml पाया जाता है। तो इसका यूज़ हम लोग देखेंगे किस लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी बीमारी में D5, D10, D25 को यूज़ किया जाता है। यूज़ यानी यह डिहाइड्रेशन पानी की कमी होने पे, वीकनेस यानी बॉडी में कमजोरी आती है उस समय लगाया जाता है। डिजीनेस यानी किसी व्यक्ति को चक्कर आता है, चक्कर आने पे इसे लगाया जाता है। डोजेस यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए इसे, 2000 ml टू 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटा में 2000 से 3000 ml मरीज को दिया जा सकता है। तो आप लोग समझें कि D5, D10, D25 को
पानी की कमी में यूज किया जाता है, या किसी को वीकनेस यानी कमजोरी हो उस समय लिया जाता है इसे, या डिजीनेस यानी किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है तो इस आईवी फ्लूइड को लगाया जाता है। हम लोग देखेंगे जो मैनिटॉल सॉल्यूशन आता है तो हम लोग देखेंगे दिस इज द टाइप ऑफ ड्यूरेशन सॉल्यूशन, इट मीन्स इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ यूरिन, यानी यह यूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जो यूरिन की मात्रा होती है उसे बढ़ाता है। कॉम्पोजिशन इसमें क्या पाया जाता है, 20 ग्राम मैनिटॉल इन 100 ml में पाया जाता है। जो 100 ml के बोतल आता है उसमें 20 ग्राम मैनिटॉल सॉल्यूशन पाया जाता है। 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटॉल पाया जाता है। यानी इसे किस बीमारी में लिया जाता है, मैनिटॉल 20% इन्फ्यूजन इज यूज टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन इन केसेस ऑफ किडनी फेलियर, यानी इसे उस समय यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर की समस्या है, किडनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है, यूरिन नहीं आने पे यूरिन रुक जाता है, तो इस मैनिटॉल सॉल्यूशन को यूज में लिया जाता है कि यूरिन प्रॉपर तरीके से हो, तो इसे किडनी फेलियर के मरीजों में लिया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसी प्रकार के और वीडियो आप लोगों को नॉलेज के लिए ला सकें।